Assalamu alaikum everyone. This is Mrs. Kazim and I have brought you a free English language course, absolutely free. Dear viewers, in my previous videos I have been discussing vocabulary and pronunciation and general knowledge too. From today we are going to discuss speaking practice lessons. We are going to have speaking practice lesson, something you have been really waiting for. अब आप भी बोलेंगे फरफर इंग्लिश। और आज का लेसन ख़ास तौर पर व्यूअर्स उन लोगों के लिए है जिनको इंग्लिश आती है या जिनको इंग्लिश आती थी मगर वो एक्सपोजर और प्रैक्टिस ना होने की वजह से भूल गए हैं, या उन लोगों के लिए है जिनको इंग्लिश किसी को पढ़ानी भी है या पढ़नी है या उनको स्पीकिंग प्रैक्टिस करनी है बट दे डोंट नो हाउ टू टेक अ फर्स्ट स्टेप। उनको ये कन्फ्यूजन है कि वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम। तो मैं आपके लिए लाई हूँ कंप्लीट सॉल्यूशंस। ऐसे वो तमाम लोग जिनको इंग्लिश सुनकर समझ तो आ जाती है मगर बोलना नहीं आती और बोलने में झिझक महसूस होती है, दे फील हेजिटेशन, ऐसे तमाम लोगों के लिए बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं मेरी इस वीडियो में। सो बिफोर वी गेट स्टार्टेड डियर व्यूअर्स, सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, क्लिक ऑन ऑल नोटिफिकेशन सो दैट यू कीप गेटिंग नोटिफिकेशंस फॉर ऑल ऑफ माय न्यू वीडियोस, वो भी घर बैठे बिल्कुल मुफ्त। लेट्स गेट स्टार्टेड। डियर व्यूअर्स, नॉन नेटिव स्पीकर्स एंड ख़ास तौर पर बिगिनर्स को जब भी इंग्लिश सिखानी हो या सीखनी हो तो हमेशा इंतहाई सादा जुमलों से शुरू करना होता है। बेशक वो सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको पहले से आता भी हो, लेकिन फिर भी इस बात पे फोकस करना होता है कि आप फ्लुएंटली और आसानी से बोलते चले जाएं। स्पीक फ्लुएंटली एंड स्पीक ईजिली, स्पीक विद कॉन्फिडेंस। तो आइए देखते हैं कि आज हम कौन से सेंटेंस स्ट्रक्चर से स्टार्ट लेंगे। The beginning sentence structure. Yes. THERE there। आज हम जिस सेंटेंस स्ट्रक्चर का स्टार्ट करेंगे वो सेंटेंस देर से स्टार्ट होगा। व्यूअर्स, आपने THEIR वाला देर नहीं यूज़ करना अभी इस सेंटेंस स्ट्रक्चर में, हमारी आज की क्लास में। हम फ्यूचर में यूज़ करेंगे बट राइट नाउ वी आर नॉट यूजिंग इट। अभी हमें सिर्फ फोकस करना है THERE देर। तो व्यूअर्स, आपने अपनी स्पीकिंग प्रैक्टिस का स्टार्ट इस देर से इस तरह से लेना है, देर प्लस इज प्लस आ, एंड दिस ब्लैंक मीन्स यहाँ पर आपने चीज़ का नाम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल आप बताएंगे देर इज़ अ फैन इन माई रूम, मेरे कमरे में पंखा है। डियर व्यूअर्स, आपको इस सेंटेंस स्ट्रक्चर के इस्तेमाल की इब्तिदा में ये बताना होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ मौजूद है। इसके बाद आप फर्दर सेंटेंस को एडवांस करते चले जाते हैं। इन द बिगिनिंग आपको सिर्फ ये बताना है। तो आप देखिए, आप अपने कमरे की हर चीज़ के बारे में बात करें और फ्लुएंटली बोलते चले जाएं। देयर इज़ अ न्यू फैन इन माई रूम, देयर इज़ अ कैट अंडर द बेड, देयर इज़ अ स्टोव इन द किचन, देयर इज़ अ पिलो ऑन द बेड, देयर इज़ अ मून इन द स्काई, देयर इज़ अ मिरर ऑन द वॉल। सो इस तरह से स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आप अपने घर की हर चीज़ को सेंटेंस में शामिल करते जाइए और जितना हो सके बोलते जाइए। अब आप देखिए कि आपको किन दो बातों का ख्याल रखना है। नॉन नेटिव स्पीकर्स अमूमन दो गलतियां कर जाते हैं, आपने उन दो गलतियों को अवॉइड करना है। आइए देखते हैं वो कौन सी दो बातें हैं। नंबर 1, देयर इज़ आ आपको आर्टिकल आई मीन आपको सिर्फ उन चीज़ों के साथ लगाना है जो कि सिंगुलर हैं, तादाद में एक हैं। जैसा कि एक पंखा है, किचन में एक चूल्हा है, कमरे में एक सोफ़ा है, कमरे में एक बेड है, कमरे में एक अलमारी है, आसमान पर एक चांद है, वहाँ सामने एक बिल्डिंग है, आपके सहन में एक दरख्त है। तो इन सब चीज़ों के साथ जब आप देर लगाएंगे तो देर इज़ आ बोलेंगे। देर इज़ अ ट्री इन माई गार्डन, देर इज़ अ बिल्डिंग इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, देर इज़ अ मून इन द स्काई। इस तरह देखिए आप आ लगाएंगे। लेकिन जब चीज़ प्लूरल हो या तादाद में एक से ज़्यादा हो तो आपको आ नहीं लगाना। आई होप यू गेट द पॉइंट। दूसरी बहुत अहम बात जिसका आपको ख्याल रखना है वो ये है कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसे आप काउंट नहीं कर सकते, जिसे आप गिन नहीं सकते, लेकिन आपको ये बताना है कि ये चीज़ यहाँ पड़ी हुई है लेकिन आप उसे गिन नहीं सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल शुगर, राइस, फ्लावर यानी आटा, वाटर, मिल्क, सैंड, ऑयल, क्रीम, सॉल्ट, इसी तरह बहुत सारी और चीज़ें जो आप गिन नहीं सकते। तो ऐसी तमाम चीज़ों के लिए जब आप सेंटेंस बनाएंगे, क्योंकि आप गिनती 1, 2, 3 वगैरह इनके साथ नहीं लगाते, तो इसलिए अब आप इन चीज़ों के साथ आ नहीं लगाएंगे। हम इन्हें कैसे यूज़ करेंगे, लेट्स सी।
देयर इज सम शुगर इन द पॉट, पॉट में कुछ चीनी है, या देयर इज शुगर इन द पॉट, पॉट में चीनी है। आप देख लीजिए हमने आ नहीं लगाया, आ की जगह हमने सम लगा दिया है, या सम भी ना लगाएं क्योंकि सम का मतलब कुछ होता है। अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जग में कुछ दूध पड़ा हुआ है तो आप कहेंगे देयर इज़ सम मिल्क इन द जग, या देयर इज़ मिल्क इन द जग। देयर इज़ सम फ्लावर इन द सैक, या देयर इज़ फ्लावर इन द सैक। देयर इज़ क्रीम इन द जार, देयर इज़ सम क्रीम इन द जार। देयर इज़ ऑयल इन द बॉटल, और देयर इज़ सम ऑयल इन द बॉटल। सो व्यूअर्स, इस तरह से आपने देखा कि हमने जो चीज़ें अनकाउंटेबल थी उनके साथ हमने आ नहीं लगाया। सो व्यूअर्स, इन द सिमिलर मैनर, इसी तरह आप इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को देयर इज़ आ, देयर इज़ सम की खूब सारी प्रैक्टिस करें। सैकड़ों हज़ारों जुमले बनाइए, चलते फिरते, घर के काम करते, सफ़र के दौरान, बस खुद ही खुद इस स्ट्रक्चर के जुमले बनाते जाइए। जितना आप ज़्यादा सेंटेंसेस बनाएंगे इतनी आपकी स्पोकन लैंग्वेज की प्रैक्टिस होगी, इतनी आपकी अच्छी ड्रिल होगी। आपको लातादाद जुमले बनाने, आपके घर में, आपके कॉलेज में, आपके घर के बाहर, आप कॉलेज जा रहे हैं, यू आर गोइंग एनीवेयर, वेयर एवर यू आर गोइंग, वॉट एवर यू आर डूइंग, यू कैन मेक सेंटेंसेज इन योर माइंड। आप माइंड ही माइंड में ये सेंटेंसेस बनाते जाइए, इस तरह से आपकी फ्लुएंसी डेवलप हो जाएगी। सो डियर व्यूअर्स, आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, गिव अ थम अप, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लेसन 2 डिस्कस करेंगे। डोंट मिस दैट वन। सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन। टिल माई नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।